क्या हुआ, बुलाया तुमने मुझे? मेरे बॉस आए थे, उनसे बुलवाना था आपको। अच्छा, वो अंदर मसरूफ थी मैं। कोई बात नहीं, चले गए वो। कोई इमरजेंसी कॉल आई थी इसलिए। सफीर, इस टाइम आपको क्या काम? I mean, थोड़ी देर और बैठ जाते। ओ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैंने सोचा कि कुछ टाइम उनके साथ गुजार लूं। आप आंटी का कितना ख्याल रखते हैं ना। अबे सही तरह से टाइट कर, सही तरह से टाइट कर। क्या हुआ भाई, आजकल बगैर बाइक के घूम रहे हो? सब सेट चल रहे हो ना? घर छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो घर छोड़ दिया तूने? कुछ नहीं हुआ, सब अपनी जिंदगी में मस्त हैं। सिर्फ हमारी जिंदगी तबाह हुई भी और किसी को परवाह भी नहीं। अब्बा की बेटी की शादी हो रही है इसलिए। एक मेरे भाई, एक बार याद रख, लड़कियां आती जाती रहती हैं, इनके लिए अपना घर नहीं छोड़ा करते। लड़कियों क्या है, एक गई दूसरी आई। छोटे क्या कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, ठंडा सा। देखो लड़कियों को क्या, आपी, ये तो वाकई में गुड न्यूज़ है, पर मुझे तो अभी भी शक है कि अगर वो पलट गया तो। हाँ, वैसे खदशा तो मुझे भी यही है, मगर तुम फिक्र नहीं करो, उसका भी एक इलाज है मेरे पास। क्या क्या करेंगी आप? भाई देखो, अभी कुछ दिन गुजर जाने दो, उसका जख्म ताज़ा ताज़ा है। शादी के लिए हाँ तो उसने कर दी है, मगर उसको शादी तक लाने के लिए ना बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, इतनी आसानी से नहीं मानेगा वो। हाँ, कह तो आप सही रही हैं, मुझे भी शादी की इतनी जल्दी तो नहीं है। मैं ना एक काम करती हूँ, तब तक मैं सब घर वालों का ना जहन बनाना शुरू कर देती हूँ तुम्हारी शादी के हवाले से, पूरे घर का माहौल चेंज कर देती हूँ। थैंक यू आपी। अब तुम फिक्र नहीं करो, सिर्फ अपनी शादी का इंतजार करो। क्या है, क्यों मुझे मिस्ड कॉल पे मिस्ड कॉल और मैसेज किए जा रहे हो? अरसलान कहाँ है? खैर से तो है ना वो? अरे भाभी घबराइए मत, मेरी वर्कशॉप पे बैठा है। कह रहा था कि हमेशा के लिए घर छोड़कर आ गया हूँ, इसीलिए तो आपको फोन किया। इस लड़के का मैं क्या करूं? बेवकूफ कहीं का। अरे भाभी इसे हल्का मत लें, वो तो यहाँ पे आने के लिए पर तोल रहा था, जज्बाती हो रहा था मरियम के लिए, वो तो मैंने उसे रोक दिया। लेकिन एक बात है भाभी, मैं उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो वो बिल्कुल नहीं आ सकता, वरना तो तुम्हें पता है पूरा खेल खराब हो जाएगा। कितनी मुश्किलों से मैं मरियम की शादी करा रही हूँ। तुम ऐसा करो, एक आध दिन उसको अपने पास ही रखो, बस कुछ हो जाए लेकिन वो यहाँ ना आए। आपका हुक्म सलाखों पर भाभी, मगर एक शर्त है। क्या? अब्बा से मेरी शादी करवा दे। करा दूंगी, लेकिन पहले मेरा काम करो। काम तो ऐसा करूंगा मैं कि मजा आ जाएगा। शिजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सफीर, सब ठीक है ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बात कैसे करूं, लेकिन अब शायद मुझे एहसास होने लगा है कि तुम्हारा दिल दुखाकर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। यही कि जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि अपने प्यार के अलावा किसी और के बारे में भी सोचूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में।
मुझसे शादी करोगी? आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह। अब मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। मेरा जवाब तो आप अच्छे से जानते ही हैं। हाँ भाई, अगर रात धो लिया तो आजा, खाना ठंडा हो रहा है। चेक तो कर ले बाबे, तेरे लिए स्पेशल चने मंगवाए हैं और साथ में सुलेमानी। खाएगा तो मजा आ जाएगा। सिर्फ आपके कहने पे खा रहा हूँ, वरना इसके फौरन बाद जाऊंगा मरियम के घर और ऐसा हंगामा करूंगा कि सारा मोहल्ला याद रखेगा। हाँ, क्यों नहीं भाई, ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। शादी का वादा तुमसे और शादी कहीं और। लेकिन आपने भी ठीक नहीं किया मेरे साथ गुलाम भाई। अगर राजू की जगह मेरा साथ दे देते तो आज मरियम के हाथों पे मेरे नाम की मेहंदी लगी होती। अरे यार, क्या करूं, मजबूर हो गया था। और राजू की माँ ने इतने प्यार से बोला कि मैं इनकार कर ही नहीं सका। माफ कर दे भाई। खाना खाना, तू खाना खा। आपके भी पता नहीं कितने चक्कर चल रहे हैं इस मामले में, लेकिन आज तो मैंने सोच लिया, मैं जाऊंगा और मरियम को उठा कर ले जाऊंगा, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। अबे तूने तो प्लानिंग कर रखी है। ये तो बता, हुआ के बाद क्या करेगा उसके साथ? निकाह करूंगा, अगर नहीं मानी तो गन पॉइंट पे निकाह करूंगा। राम भाई, हाँ? निकाह तू नहीं, निकाह मैं करूंगा, और वो भी हवा के साथ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो हमारी शहजादी सुबह सुबह उठ गई। बस आंटी आज जल्दी आंख खुल गई। जितनी प्यारी लग रही हो ना, उससे कहीं ज्यादा खुश। आपकी दुआएं हैं ना आंटी, इसीलिए तो क्या, एक्चुअली आंटी सफीर ने हाँ कर दी है। क्या? जी। सच? जी, हमें यही सच है कि मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। बहुत ज्यादा, मैं अपनी खुशी का इजहार भी नहीं सही से कर पा रही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी तुम लोगों की, अल्लाह उम्मत दराज करे। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। मरियम, उठ गई हो? अब निकाह भी अच्छा सा हो जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। तुमने सैरिश को बुला लिया ना? अच्छा सा तैयार कर देगी। क्या हुआ? चुप क्यों हो? थक गई। आप बेफिक्र रहें, सहरिश आ जाएगी। न जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में। खुदा ना करे कोई गलत कदम उठा ले। भाई, सारे घर में आपको ढूंढ लिया और आप यहाँ खड़े। आज मरियम का निकाह है। सारी रात दुआएं करता रहा कि
रात ना खत्म फिर भी खत्म हो गई। भाई अब इसे खुदा की रजामंदी समझकर कबूल कर लो। इसलिए तो खामोश हूँ। तमाशा देख रहा हूँ। मेरे बस में होता तो जरूर मदद करती आप, लेकिन आप तो खुद गजारा से रिश्ता जोड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर बज़िद हैं। अब भी वक्त है। मरियम की जुदाई की सजा इस तरह खुद को मत दें। ये नाश्ता किसके लिए लेके जा रही हो? बकास भाई। कमाल है, जब मैंने उससे पूछा कि नाश्ता करोगे तो मुझे मना कर दिया उसने कि मुझे भूख नहीं है, पर अब भूख लग गई। जी वैसे मैं सब नोट कर रही हूँ, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो इस रिश्ते से। मुझे अपनी नहीं, अपने भाई की खुशी की परवाह, और वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि गजाला वकास को बिल्कुल भी खुश नहीं रख सकती, यही कहना चाह रही हो ना? मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुम चाहती नहीं हो कि वो इस घर की बहू बने। मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। हाँ तो मत करो मुझसे बहस, और तुमसे बहस करना भी कौन चाहता है। मगर एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुमने गजाला के रिश्ते में खराबी पैदा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। बड़ी है भाई का दर्द रखने वाली। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा भाई उठ गया। शुक्र है मेरे अल्लाह का। गुलाम भाई मैं यहाँ पे कैसे आया? अरे क्या हो गया भाई, भूल गए हो तुम मेरी वर्कशॉप पर हो? ये लो चाय पियो। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, और मैं तो रात में आया था, ये दिन हो रहा है। अरे पागल हो गया क्या, भूल गए हो क्या? अभी कुछ देर पहले तो आए हो, याद नहीं है? रात को तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़कर आया था मैं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है मरियम की शादी होगी और न जाने क्या क्या। क्या? नहीं, मैं तो मरियम की शादी रुकवाने जा रहा था। ये क्या बोल रहे हो? हटो। अरे 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 क्या हो गया भाई, याद नहीं है? रात को प्लान बनाया था, अगर इस वक्त अकेले जाओगे तो सारे किए किराए पे पानी फेर दोगे। कौन सा प्लान? अरे भाई लगता है मरियम की मोहब्बत में कोई बहुत ही सस्ता नशा करने लगे हो तुम। अरे भाई कल रात ही तो हमने प्लान बनाया था कि मरियम को निकाह से पहले अगवा करेंगे, और अब न जाने कैसे अकेले उठ खड़े हुए, कैसे अकेले शादी रुकवाओगे उसकी? देखो भाई मोहब्बत हमने भी किया है, लेकिन कुछ तौर तरीका होता है। अगर प्लान से हटोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी और मरियम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये सब प्लान वगैरह याद क्यों नहीं आ रहा, और मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैं कोई बहुत गहरी नींद सो के उठूंगा। कड़क चाय पियोगे, उसके बाद तुम्हें मजेदार सा नाश्ता करवाऊंगा। नाश्ता? मुझे सब याद आ रहा है। क्या? मुझे चक्कर आ गए थे खाना खाने के बाद। तुमने खाने में कुछ मिलाया था ना? तौबा तौबा तौबा, तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने मेरे साथ। मेरे भाई कुछ मिलाया नहीं ना, मैं अल्लाह अगर चाय में कुछ मिलाएंगे ना तो बेटा तुम काबू कैसे आओगे? देखो तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है मैंने, लो खा लो। भूख नहीं है मुझे। ऐसे कैसे चलेगा? सुबह नाश्ता भी नहीं किया, रात से थकी हुई हो, कमजोर पड़ जाओगे। लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं, उनके माँ बाप की जिद उन्हें कमजोर कर देती है। मेरी एक बात सुनिए, मैं इस घर से जा तो रही हूँ, मगर कभी लौट के नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। आज का खाना बहुत ही मजेदार है, ये शायद मुझे मजेदार लग रहा है। शिजा बेटा बस आप कर लो।
बस। क्यों? थोड़ा सा तो और खा लो। नहीं, बस बहुत खा लिया। ओ, मुझे देखो जरा, पता मेरा क्या दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है आज ही तुम दोनों का निकाह कर दो। अम्मी रिलैक्स, अभी इतनी जल्दी नहीं है मुझे। मुझे तो है जल्दी। मेरा तो दिल चाहता है इस घर में दोबारा से वैसी खुशियां हो, है ना? शिजा तुम कहो ना। हमें प्लीज इतनी जल्दी नहीं। आंटी ठीक ही तो कह रहे हैं सफीर, और शादी की तैयारियों में भी बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा भाई, जितना मर्जी टाइम लो, लेकिन एक बात मैं बता दूं, तुम दोनों की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगी। शिजा, तुम शाम को मरियम की शादी में चलोगे मेरे साथ? नहीं, मेरा दिल नहीं है, आप चले जाएं। अच्छा, चली जाओ ना साथ में। नहीं आंटी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो, क्या हो गया है हवा? क्यों कॉल पे कॉल किए जा रही हो? कहीं मरियम भाग तो नहीं गई? अल्लाह ना करे भाभी, आज तो उसकी शादी का दिन है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा अच्छा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब बोलो, कॉल क्यों किया है तुमने? आप अभी आई नहीं है और मेहमान आना शुरू हो गए। आप कब तक आएंगी? आ रही हूँ, कुछ सब्र भी कर लो। और वैसे भी कुछ देर है। तुम्हारी तो तैयारी पूरी मुकम्मल है ना? अब वो बस हो ही गया। अरसलान है क्या? कुछ काम है, अगर उसे भेज दें आप तो। वो फारिग नहीं बैठा, पढ़ाई करने क्या है वो। और वैसे भी उसे कोई शौक नहीं है ऐसी फजूल में शादियों में शिरकत करने का। तुम मोहल्ले वालों को बुला लो ना। वैसे भी तुम्हारी बेटी के तो बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं उनसे। अब तैयार भी होने दो, रखती हूँ मैं। माशाल्लाह, नजर न लगे हमारी प्यारी मरियम को। जो पहले अजाब की नजर हो जाए उसे नजर क्या रखेगी? क्या बात है मरियम, तुम इस शादी पर दिल से खुश नहीं हो क्या? तुम्हारे चेहरे पर वो दुल्हन वाली बात भी नहीं है, या पता नहीं वहम है मेरा? वहम तो मुझे था, अब हकीकत कबूल कर ली है। तुम्हारी बातें ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। जोड़े मन जो टूटा हमदम कोई नहीं, बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं।
मरियम तैयार हो? अरे भाई, मरियम तैयार है कि नहीं है? बाहर मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। जी यही पूछने आई थी। तैयार है। तो बुलाओ मौलवी साहब को। मरियम बिनते शाहिद, आपका निकाह राजू वल्द मोहम्मद इसहाक के साथ बशमुल हक महर 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त तय किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? मरियम बोलो बेटा, क्या कबूल है तुम्हें? मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। बोलो बेटा। राजू वल्द मोहम्मद इसहाक के साथ बशमुल हक महर 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त आपका निकाह तय किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मरियम बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। ये निकाह नहीं हो सकता। हाँ, मैं मरियम और राजू का निकाह नहीं हो सकता। समझ आई? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ऐसे कैसे? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ऐसे कैसे? काजी साहब चले आप जाए, अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। बस बेटा चुप हो जाओ। बस बस। बेटे कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ लेटर आया है, सब ठीक हो जाएगा। देखना भी सफीर आएगा, सब ठीक कर लेगा, कुछ भी नहीं होगा। शिजा, सफीर, अमजद फरमान को मुझसे छीन लेना चाहता है और मैं फरमान के बगैर नहीं रह सकती। लीगल नोटिस भेजा उसने फरमान की कस्टडी के। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे रुक सकती है शादी? रोक सकते नहीं, रोक दी गई है। अपने बारातियों को इकट्ठा करो, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन भाई साहब ऐसी क्या बात हो गई है? आप कब से एक ही बात किए जा रहे हैं? अजीब तमाशा है। हम इज्जतदार लोग हैं, आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप बारात वापस ले जाने की बात कर रहे हैं? सिकंदर क्या बोल रहे हो? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चुप करो तुम। तुमको बताऊं मैं। और माफ करना बहन, ये जो आप अपने खानदान से अपने बेटे की बात कर रही है ना, और इज्जतदार होने का दावा कर रही है, सब जानता हूं मैं। कितने इज्जतदार लोग हैं आप। और ये भी जानता हूं क्या करता है ये। कोई काम काज नहीं करता और न इसका बाप दुबई में मुलाजमत करता है। फ्रॉड किया हमारे साथ। अरे अरे जबान संभाल के भाई साहब, क्या ऑल फोल बक रहे हैं? सैफी तुम चुप क्यों खड़ी हो? देख रही हो तुम्हारा शौहर क्या बात कर रहा है? सिकंदर ये लोग कुछ तो। चुप कर तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बगैर देखे बाले तुम मरियम का रिश्ता इस लड़के के साथ करो? बोलो, कैसे हिम्मत हुई? एक बात कान खोल कर सुन लो, अपनी भांजी का रिश्ता मैं इस लड़के के साथ हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी नहीं होगी। मैं भी देखता हूँ शादी कैसे नहीं होती है। हमारी बहन और बीवी ने मिलकर ये रिश्ता तय किया था। मजाक लगाया हुआ है क्या? मैं पुलिस को बुलाता हूँ अभी। टाइम देखते हैं बेटे, टाइम। भाई साहब मान लिया कि आजकल हमारा बेटा कोई कामकाज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ दिनों में काम पे भी लग जाएगा। वो आपकी बेटी को बहुत चाहता है और सैफी तो हमारे बारे में सब कुछ जानती थी। सैफी तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, ये रिश्ता तुम्ही ने तो जबरदस्ती करवाया था। अरे अरे मुझ पे क्या इल्जाम डाल रही हो? झूठे दावे तुमने किए थे कि जी मेरा बेटा दुबई जाएगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा, मरियम को साथ लेके जाएगा। अब तुम बात मुझ पे डाल रही हो। ये तुम क्या बोल रही हो? अम्मी,
अम्मी ये सब के सब मिले हुए हैं। अगर मेरी शादी मरियम से नहीं हुई तो मैं वो तमाशा करूंगा कि दुनिया देखेगी। क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ, बुलाओ, फोन करो, फोन दो इसको, बुलाओ पुलिस को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन झूठा है कौन फ्रॉडी है। एक बात याद रखो, इसी केस में तुमको, तुम्हारे पूरे खानदान को अगर मैंने अंदर ना कर पाया तो मेरा नाम सिकंदर नहीं। बहन को जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगा। बड़े हैं बेटा, बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। जब आपका वक्त नहीं होता तो आराम से घर को जाते हैं। तुम चलो मेरे साथ राजू। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, भूलूंगा नहीं। अबे तुम लोग क्या खड़े मुंह देख रहे हो भाई? खाना वाना नहीं खुल रहा, निकलो, जाओ अपने अपने घरों को। तमाशा देखने आए थे ना? निकलो निकलो, जाओ इधर से, चलो। अभी जा तुम, ठीक है, अब आप शिजा प्लीज चुप हो जाओ। फरमान तुम्हारा बेटा है और तुम्हारे ही पास रहेगा। अभी तो सिर्फ नोटिस आया है। अमजद का इरादा मुझे ठीक नहीं लगता सफीर। अगर उसको फरमान चाहिए था तो एक बार आकर मुझसे बात तो करता। वो कोर्ट क्यों चला गया? कोर्ट क्यों चला गया? इसलिए कि उसे पता है कि तुम अपनी औलाद उसके हवाले नहीं करोगी। चाहे वो कुछ भी कर लेना, मैं फरमान उसको कभी नहीं दूंगी। शिजा रिलैक्स, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, मगर इस तरह हिम्मत मत हारो, हम है ना तुम्हारे साथ। ठीक है ठीक है, चलो बस खामोश। हिम्मत वाली हो तुम, कुछ भी नहीं हुआ। अरे कम से कम तुम तो अपनी बेटी का पास रख लेती। मतलब जहां कहा गया वहीं उठा के उसका रिश्ता तय कर दिया। इंसान पूछगछ कर लेता है, मालूमात कर लेता है थोड़ी सी। क्या किया तुमने? यह हुआ? अगर बेटी बोझ है तो उसको जहर दो, किस्सा खत्म करो। अब आप बात को बढ़ा रहे सिकंदर। इतना कुछ नहीं हुआ है जो आपने शादी रुकवा दी है। तुम तो चुप कर जाओ। खानदान वाले क्या कहेंगे? नफीसा के शौहर ने कितना बड़ा फ्रॉड किया था मेरे साथ, याद है? अरे तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। कौन था ये लड़का? राजू, उसका बेटा है ना, तो लाजमी बात है कि उसके जैसा ही होगा। इतने बड़े फ्रॉडी खानदान में तुमने मरियम का रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। उन्होंने माफी मांग ली है मुझसे, और वैसे भी राजू मरियम को पसंद करता है, इसलिए मैंने सोचा। क्या सोचा? क्या सोचा तुमने? जानता हूं अच्छी तरह तुमने क्या सोचा होगा। मैंने सोचा। अब आप बात को ज्यादा बढ़ाएं नहीं। ये रिश्ता जो है ये सबकी रजामंदी से ही हुआ है। क्यों हवा? बोलो, चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? मरियम ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तो हालात ऐसे हो गए थे कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। शुक्र करो कोई नेकी काम आ गई, वरना तुम दोनों ने मरियम की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मेरे बाप की तौबा जो मैं कभी भी इस खानदान में किसी की भी आइंदा मदद करूं। मरियम, नाम मत लीजिएगा मेरा। मजाक बनकर रह गई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। कहा था ना मैंने आपसे कि आपका फैसला गलत है, मगर नहीं, आपने मेरी जिंदगी अपने खौफ की भेंट चढ़ा दी। आपने एक दफा भी नहीं सोचा कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा।
बस कर तू मरियम बेटा, बस अब रोना बंद कर दो। मानता हूं बेटा कि मेरी भी गलती है। मैंने सैफी की बातों में आकर तुम्हारी मां को प्रेशराइज किया कि तुम्हारी जल्द से जल्द कहीं ना कहीं शादी कर दे। और बेटा खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी शादी रुक गई। अगर हवा मुझे फोन करके सारी हकीकत ना बताती तो तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो जानी थी। हाँ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी मां ने किया। अच्छा किया बुरा किया ये तुम बेहतर समझ सकती हो। और बेटा सच बात तो ये है कि राजू की फैमिली के बारे में इसे पता चल गया था, और ये भी कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं। मरियम बेटा, तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए किया है सब कुछ। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारा दिल दुखा, बहुत दिनों से मेरे दिल पे एक बोझ था, लोगों के खौफ की वजह से तुम पे जबरदस्ती करने का। लेकिन आज मैंने किसी की परवाह नहीं की, ना लोगों की, ना रुसवाई के डर की। वो किया जो तुम्हारे हक में अच्छा है। आपको कितना गलत समझती हूँ। अरे माफ कर दे। अरसलान बेटा उठ जा, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा अरसलान। अरे क्या हुआ अरसलान बेटा? अरसलान बेटा उठ जा, अरसलान बेटा। ये कहीं मरवर तो नहीं गया? या अल्लाह खैर। खाना लगा दूं आपके लिए? भूख नहीं है मुझे। आप जिनके लिए परेशान हो रहे हैं ना, वो दोनों खा पी के सो भी चुकी हूँ। तो यार प्लीज तुम तो बात ही मत करो मुझसे। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था कि कोई अच्छा रिश्ता देके मरियम की शादी वहां करवाओ? तुमने झूठ बोला मुझसे, अंधेरे में रखा मुझे। सैफी मुझे तो समझ नहीं आता कि माँ बेटी से तुम्हें किस बात का बैर है। आप इल्जाम मुझ पे ही लगाएं। ये आप क्यों नहीं सोचते कि मुझे क्या दुश्मनी होगी उन दोनों से? बदकिस्मत तो मैं ही हूँ कि जब भी उनका कोई अच्छा करने का सोचती हूँ, उल्टा मैं ही फंसती हूँ। मैं आपको किस तरीके से यकीन दिलाऊं कि असल में नफीसा ने मुझे धोखा दिया है, तो मैं कहां से कसूरवार रही? क्या कहा तुमने? नफीसा ने तुम्हें धोखा दिया? और तुम बड़ी मासूम, तुम्हें तो किसी बात का कुछ पता ही नहीं था। अगर हवा मुझे फोन करके सारी डिटेल ना बताती तो जानती हो क्या होता? सैफी, अगर मरियम का रिश्ता कहीं ऐसी वैसी जगह पे हो जाता और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती तो जिंदगी भर माफ ना करता मैं तुम्हें। अब मुझे माफी रहने दे इस सिलसिले से। माफी रहने से? अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी बड़ा मसला हो गया। क्या 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 हो गया असद? बोलो, खैर तो है? वो भाभी अरसलान की तबीयत बड़ी खराब हो गई है। हाँ, हम लोग इस वक्त अस्पताल में। क्या 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 हो गया अरसलान को? हाँ क्या? भाभी भाभी
डॉक्टर साहब अरसलान, अरसलान, क्या हुआ ऐसे? आप इनके पेरेंट्स हैं? जी। हैवी डोज की वजह से मरते मरते इनकी जान बची है। हैप्पी टूस? क्या? कोई परेशानी थी इन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। केस तो खुदकुशी का लगता है। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आप बताइए, ठीक तो है ना? वेल, आप थोड़ी देर में इन्हें लेके जा सकती हैं और मेडिसिन टाइम पे देते रहिएगा, बेहतर है काफी। अरसलान, अरसलान, सैफी, इस तरह मरियम की शादी को लेके सब कुछ तो नहीं किया? देखा तुमने? कहता था मैं तुमको, मत करो ऐसा इसके साथ।